हेलो गाइस, आज ये वीडियो लेके आए कुछ घंटे पहले एनटीए ने कुछ एडवाइजरी आप लोग के लिए दिया है। ठीक है, वैसे कोई नया एडवाइजरी नहीं है, जो एक जनरल एग्जामिनेशन का रूल एंड रेगुलेशन है वही है, लेकिन शॉर्टकट में, क्योंकि अब आप लोग का कल एग्ज़ाम है, इसीलिए हमको लगता है अब बैठ के वीडियो देखने से बेटर है जितना पढ़ें उसका आप स्पेस स्टडी कीजिए। स्पेस स्टडी समझ रहे हैं? स्पेस स्टडी का मतलब है जितना सिलेबस है उसके पॉइंट को याद कीजिए और बस उस पॉइंट में कितना क्या पढ़े हुए हैं उसको एक बार अपने ब्रेन में रिवाइज करें। और जहाँ पे भी थोड़ा सा लगता है कहीं पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया या यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, उस टाइम में मात्र अपने बुक को या कॉपी को जो भी रिटन आप प्रूफ रखें उसको जाइए यहाँ यूट्यूब पे। जबकि हम भी आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आपको ये वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये जरूरी नहीं है। अभी आप यूट्यूब पे वीडियो या कहीं पे कोई टॉपिक को तैयार करना वो आपके लिए बेटर नहीं है। अभी बेटरमेंट क्या है, जितना पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, स्पेस स्टडी में कीजिए, वो भी रिवाइज कॉपी पलट के बुक पलट के नहीं, स्पेस स्टडी कीजिए। स्पेस में पढ़िए, सिर्फ मन में सोचते जाइए उसको कहाँ पे क्या पढ़े हुए हैं, क्या टॉपिक है। सपोज दैट अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही बात करें, पुल्मोनरी एयर वॉल्यूम का बात करें, तो आप ब्रेन में सोचते रहिए कहाँ पे क्या है, टाइडल वॉल्यूम कितना है, क्या है वो सबको, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, वो टॉपिक आते जाएगा और उसको पूरा आंसर आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए। बाय चांस अगर संजोग में नहीं आता है, कहीं पे कन्फ्यूजन है, उस जगह पे मात्र बुक को टर्न कीजिए, कॉपी को टर्न कीजिए और उसको दूर कीजिए, फिर बंद कीजिए, फिर स्पेस स्टडी शुरू कीजिए। आज के लिए मेरी तरफ से यही एक एडवाइस है। आई थिंक इट विल बी द बेटर टू रिवाइज। सो स्पेस स्टडी कीजिए, वो बेटर है। ठीक है, जो एडवाइजरी दिया गया वो सब कॉमन है, बहुत ही ऐसा नहीं है जो कुछ स्पेशल टाइप का चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आपके एडमिट कार्ड पे कुछ चीज़ को हम लोग फोकस कर दे रहे हैं, एडमिट कार्ड पे कुछ भी क्लियर, खास करके फ़ोटो, यस यहाँ पे दिया हुआ है, जो फर्दर वो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अराइव। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी चीज़ अगर मिस कर रहा है, इफ़ यू फाइंड एनी ऑफ दिज इसेंशियल एलिमेंट्स, कौन कौन इसेंशियल एलिमेंट है, तो रोल नंबर, बारकोड जो है, एडमिट कार्ड डाउनलोड जो किए हैं उसमें, तो डिस्प्ले योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और रोल नंबर का जो बारकोड है वह क्लियर होना पड़ा। अगर नहीं है तो फिर से डाउनलोड कीजिए, रिजॉल्व कर किया हुआ, पहले जो डाउनलोड हुआ है उसमें कहीं कहीं पे प्रॉब्लम था, उसको इम्प्रूव कर दिया गया, तो फिर से डाउनलोड कर लीजिए और वो वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर उसके बावजूद नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप बात कीजिए। ईमेल भी है, लेकिन अब ईमेल से ज़्यादा बेटर डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, वह ज़्यादा बेटर होगा। ओके, उसके बाद द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, यस exams.nta.ac.in है इस पे। ठीक है, इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है, आपके एडमिट कार्ड में 3 पेज है, तीनों पेज को ले जाना है, तीनों पेज जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आपका जो सेकंड पेज है उसमें पोस्ट कार्ड साइज का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और वह फोटोग्राफ में आपका नेम, यस, और किस डेट पे फोटोग्राफी किए वह डिस्प्ले होना पड़ा। अगर नहीं है, अब टाइम नहीं है, आप कहीं स्टूडियो पे नहीं कर सकते हैं, बैकग्राउंड सादा होना पड़ा। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास जो फोटोग्राफ ऑलरेडी अवेलेबल है, किए हैं, उसको लेके चल जाइए, लेकिन अगर है तो उसको लेके जाइए। साथ में आपको एक्स्ट्रा फोटोग्राफ भी लेके जाना है, अटेंडेंस सीट पे वहाँ पे लगाना है। ठीक है, वह पासपोर्ट साइज का होना पड़ा। इस तरह से यू कैन टेक दिस वन। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी आपको अलाउ नहीं है, आपको आईडी प्रूफ के रूप में, ठीक है, क्या क्या चीज़ को अलाउ किया है वो देख लीजिए। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में प्रीफरली आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ है, ई आधार हो जाएगा, राशन कार्ड हो जाएगा, आधार इनरोलमेंट नंबर विथ फोटो, अगर आधार कार्ड नहीं है, आधार इनरोलमेंट नंबर विथ फोटो, यस टू द सेंटर। अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, जैसे पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, 12th क्लास बोर्ड का एडमिट कार्ड है या रजिस्ट्रेशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ओरिजिनल स्कूल आइडेंटिटी कार्ड है विथ फोटो ऑल्सो बी कंसिडर्ड ओनली इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी। अगर वो सब चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उस केस में इस सब को भी आपको वैलिड किया जाएगा।
लेकिन किसी भी टाइप का आईडी, फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज, इवन इफ अटेस्टेड भी है या स्कैन फोटो है, यस, तो ये सब जो आईडी है इन मोबाइल, ये विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड आईडी प्रूफ। इसलिए ये मत समझिएगा जो मेरे मोबाइल में है तो उसको हम दिखा के ले लेंगे, वो वैलिड नहीं है। ओके, मोबाइल या आपका कोई भी स्टेशनरी आइटम लेकर नहीं जाना, वो सभी आपको बाहर रख दिया जाएगा, आपको अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा, इसीलिए वो आपको अपने रिस्क पे रखना है। इसलिए बेटर है ये सब चीज़ को नहीं कैरी करें। ओके, इसके बाद अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है उस अथॉरिटी से जो है गवर्नमेंट का, उस हिसाब से। उसके बाद है क्या, टू कैरी एनी पर्सनल, कुछ भी आपको पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं जाने देगा। मोबाइल समझ जाइए, कुछ भी नहीं, ब्लैंक पेपर शीट भी नहीं जाएगा। फॉर रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, वहाँ पे आपको नहीं प्रोवाइड होगा। सो रफ वर्क इज टू बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस इन द टेस्ट बुकलेट ओनली। टेस्ट बुकलेट में जो है बस उसी को आपको यूज करना है। ओके, दूसरा जो एक एडवाइजरी दिया हुआ है, वह एडवाइजरी बहुत ही बेटर क्या है दिया हुआ है, एक चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी टू कैंडिडेट है, खास करके एग्जामिनेशन टाइम में जो भी है सीसीटीवी से और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से उसको इवन एग्जामिनेशन के बाद भी या उस टाइम में भी आपको देखा जाएगा। सो किसी भी टाइप का ऐसा कोई एक्टिविटीज़ है तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन को यस कैंसिल किया जाएगा। इसीलिए ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करना है जो एक एग्जामिनेशन के नॉर्म्स में नहीं आता है। ठीक है, सो एग्जामिनेशन हॉल में इवन जो इन्विजिलेटर है, अगर किसी टाइप का आपको लगता है जो हम कुछ कर लेंगे, इधर कर लें उधर कर लें, वह नहीं कीजिए, क्योंकि वह सीसीटीवी पे है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाद में उसका पूरा आपको देखा जाएगा, वह फाइंड आउट होगा और कभी भी आपके एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाएगा। इसीलिए उस टाइप का चीज़ को जो है उसको यहाँ पे सीधा कर दिया गया है। दैट इज द सस्पिशियस कैंडिडेट्स आर आइडेंटिफाइड थ्रू एआई बेस्ड टूल्स इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद भी एआई टूल से सस्पिशियस जो कैंडिडेट है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसीलिए ऐसा कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करना है। ओके, चलिए आप सबका एग्जामिनेशन अच्छा हो, इसका मेरे तरफ से हार्दिक मंगल, शुभकामनाएं। किसी भी टाइप का कोई टेंशन नहीं लेना है एग्जामिनेशन में, विदाउट एनी टाइप ऑफ द टेंशन अपने एफर्ट को यूज कीजिए और उसके बाद जो होगा वो अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।